हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास है 18 पार्ट फॉर HTML एंड CSS सीरीज और हम इसमें पढ़ेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट के। हमारे पास ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ये पहले जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको थोड़ा मसला होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। जब एक बार समझ में आ जाए तो फिर आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो और इसको सेट कर सकते हो। तो पहले इसके लिए एक फाइल क्रिएट करते हैं, ब्लॉक इनलाइन डॉट HTML। यहाँ पे एक ये। तो पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि ये मैं एक ब्लॉक एलिमेंट आपको दिखा देता हूँ। डिवीजन जो है ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैं इसमें दिस इज फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट, तो मैं ले जाता हूँ। देखो, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट आ गया। इससे आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास कैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट दे देता हूँ और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो, अब देखो, ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं कि अगर इसमें टेक्स्ट कम भी हो ये पूरा विड्थ ले लेगा, मतलब ये पूरा विड्थ इसका ले लेगा। और ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं इसके नीचे दूसरा स्टार्ट करूँगा, देखो, अगर मैं इसके नीचे ब्लॉक एलिमेंट हमेशा नई लाइन पे शुरू होगा। यहाँ पे जितने भी हम ब्लॉक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे ये हमारे पास नई लाइन पे शुरू होंगे। सेकंड, देखो, मैं जितने भी ऐड करते जाऊँगी ये हमारे पास नए लाइन पे शुरू होंगे। ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास जितने भी होते हैं मैं आपको सारे दिखा देता हूँ कि हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है पहले से एलिमेंट्स के नाम से। तो देखो, ये हमारे पास ये ब्लॉक एलिमेंट है। एड्रेस, मतलब एड्रेस हमने पढ़ा भी था पिछले वीडियो में, आप उसको देख भी सकते हो कि हम एड्रेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एड्रेस जो है ये पूरा विड्थ ले लेगा। हाइट भी ज़्यादा होगा, जितना टेक्स्ट ज़्यादा होगा उसका हाइट भी ज़्यादा होता जाएगा। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, आर्टिकल, एसाइड, ब्लॉक कोड, कैनवस, DD, डिवीजन, DL, DT, फील्ड सेट, फिगर, कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1, हेडर 1 से लेकर H6, ये भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मतलब ये पूरा स्पेस ले लेगा। हेडर भी ब्लॉक, HRLI, मेन, ये जितने भी है ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन देख भी सकते हैं कि हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं। तो ये ऐसे होते हैं कि ये हम मतलब ब्लॉक एलिमेंट एक दूसरे के लाइन में नहीं आएंगे, ये दूसरे लाइन पे शुरू होगा जितने भी है हमारे पास। मतलब मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ। देखो, मैं HR ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल रूल इसको कहते हैं। ये एक यहाँ पे लाइन ड्रा होगा। अगर मैं दूसरा ऐड करूँ तो ये इसके नीचे दूसरा लाइन होगा। देखो, ये हमारे पास इसका लाइन नीचे आता जाएगा। देखो, जितने भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास ऐसे आते जाएंगे। और ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास ऐसा होता है कि पहले से इसमें थोड़ी सी मार्जिन होती है। देखो, ये यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। और देखो, बाहर जितने भी हैं इसके हमारे पास मार्जिन होती है, लेकिन यहाँ इंटरनल जो है इसके दरम्यान में मार्जिन नहीं होगी। तो हमारे पास जो है ब्लॉक एलिमेंट ऐसे काम करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ ब्लॉक, यहाँ पे नहीं ना, H1 में ब्लॉक
ब्लॉक एलिमेंट। देखो ये हमारे पास H1 भी ब्लॉक एलिमेंट है, देखो यहाँ पे भी इसके मार्जिन ऐड हो गए हैं। और इसके बाद हमारे पास है H1, दूसरे नंबर पर हमारे पास है इन लाइन। इन लाइन से नाम से ही पता चलता है कि हमारे पास कैसे एलिमेंट होते हैं। इनलाइन हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जितना इसके अंदर कंटेंट होगा उतना वो स्पेस लेगा। देखो ये पूरा विड्थ नहीं लेगा, मतलब यहाँ पे मैं एक ऐड करूँगा तो दूसरा जब ऐड करूँगा तो ये लाइन इसके लाइन में आएगा। ये भी हम CSS के ज़रिए लाइन में कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये अलग अलग लाइन पे आएंगे। और हमारे पास इनलाइन एलिमेंट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, ए एब्रीविएशन, ये बी, BDO, बिग, BR, बटन, ये जितने भी है आप इसको फिर देख सकते हो। इसको हम पढ़ेंगे भी CSS में, ये हमारे पास आएंगे तो फिर इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। मैं चेक करता हूँ पैराग्राफ जो है हमारे पास ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम एक इनलाइन एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो फिर लाइन में भी होगा और उसके अंदर बॉर्डर भी होगा। मतलब बॉर्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले लोन, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे काम करते हैं। देखो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास एक एलिमेंट है स्पेन। स्पेन जो है ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। स्पेन हम इसलिए यूज़ करते हैं, स्पेन हम ऐसे यूज़ करते हैं कि अगर किसी पैराग्राफ के अंदर या इस डिवीजन के अंदर हमें किसी में एक चीज़ को एक्सेस करना हो, मतलब ये पैराग्राफ के अंदर हम इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए स्पेन यूज़ करते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक कंटेनर में आ जाएगा ये जो, और फिर हम इसको CSS के ज़रिए, देखो मैं बॉर्डर दे CSS के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो देखो ये हमारे पास अब बॉर्डर ये आ गया हमारे पास। ये जो है स्पेन एलिमेंट है और इनलाइन भी है। अगर मैं दो स्पेन, देखो मैं यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और है हमारे पास इमेज। इनलाइन एलिमेंट में हमारे पास देखो नहीं, ये नहीं, स्मॉल नहीं, देखो ये हमारे पास इमेज एलिमेंट जो है वो भी हमारे पास इनलाइन है। मतलब हम जितने भी इमेज ऐड करेंगे वो जितने भी इमेज ऐड करेंगे वो इनलाइन होंगे। सोर्स इमेजेस / कोई भी ऐड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं नीचे भी ऐड करूँ इमेजेस, देखो मैं सेव करता हूँ, देखो ये एक दूसरे के इनलाइन है, एक दूसरे के साथ में आएंगे। अब मैं जितने भी ऐड करूँ साथ में आएंगे। जितने भी ऐड करने का ये मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये देखो, अब अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जितना भी स्पेस होगा वहाँ तक ये इनलाइन आएंगे। देखो अब ये फिर नीचे आएंगे, लेकिन अगर मैं ये लैपटॉप जो है ये हमारे पास बड़ी स्क्रीन का हो तो फिर ये इनलाइन होंगे, सारे इनलाइन आएंगे जितना हम स्पेस होगा। लेकिन जब स्पेस ये विड्थ हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये एक दूसरे के नीचे आते जाएंगे। तो इमेज हमारे पास इसी तरह होते हैं। आप ये डॉक्यूमेंटेशन देख भी सकते हो, इंटरनेट पे सर्च करके आप देख सकते हो कि जितने भी लाइन है वो एक दूसरे के लाइन में आएंगे, एक ही लाइन में सारे आएंगे जितने भी हम ऐड करते हैं। और ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमारे पास नई लाइन पे आएंगे, मतलब ये पूरा विड्थ ले लेंगे। और ये स्पेन जो है इसके इसके अंदर हम और भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह किसी चीज़ को अगर कलर देना चाहते हैं। और ये डिवीजन जो है, डिवीजन हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हम उसके अंदर और भी टेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट इंटर कर सकते हैं और इसको फिर हम CSS के ज़रिए
CSS क्लास और आईडी वगैरह ये एट्रीब्यूट हम उसको दे सकते हैं। CSS और आईडी क्लास और आईडी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। तो हम इसके CSS और ये कंटेंट जो है डिवीजन के, इसको हम कलर वगैरह दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, स्टाइल वगैरह हम डिवीजन में दे सकते हैं। तो ये डिवीजन और स्पैन जो है, इसके अंदर हम बाकी एलिमेंट्स को CSS के ज़रिए एक्सेस करते हैं और फिर इसको डिफरेंट कलर वगैरह दे देते हैं। तो ये हमारे पास है ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। मैं सब तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो बस आपको सिर्फ समझ आ गया होगा कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट हमारे पास कैसे काम कर सकते हैं। आप इन सब को फिर चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।